इतनी भी आसानी से कहाँ मिल पाती है नौकरी, चंद नोटों की खातिर दर बदर भगाती है नौकरी। इतनी भी आसानी से कहाँ मिल पाती है नौकरी, चंद नोटों की खातिर दर बदर भगाती है नौकरी। और जो कभी आदी थे खुले आसमान में उड़ने के साहब, जो कभी आदी थे खुले आसमान में उड़ने के साहब, उन्हें पिंजरे में कैद परिंदे सा बनाती है नौकरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रत्येक एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक जानकारी दे दें आपको। संविधान लागू होने से पहले जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। कितनी थी? 8 थी। और संविधान लागू होने के बाद यह अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई समय समय के आधार पर। तो इसमें शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन संशोधन के बाद 12 अनुसूचियां कर दी गई। पहली अनुसूची है प्राथमिक अनुसूची। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 104 तक संघ बोले तो केंद्र, राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे इस देश में कितने राज्य हैं और एक अखंड संघ है। मतलब यह प्रत्येक राज्य अपने अलग राज्य का दर्जा नहीं ले सकता, यह राज्यों का एक संघ है। तो इसमें वर्तमान में 28 राज्य और प्लस 9, पहले 9 थे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची, इसमें बड़े अधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है तथा पेंशन का भी उल्लेख है। बड़े अधिकारी कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। कौन अधिकारी है कौन नहीं है यह संसद डिसाइड करती है। अब तीसरी अनुसूची पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय आदि की शपथ का वर्णन है। जितने भी पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं, शपथ के बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जैसे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? देखो डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। शपथ। चौथी अनुसूची, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कितने राज्य से राज्यसभा में, कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं? 5वीं अनुसूची। इस 5वीं अनुसूची में SC ST जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 6वीं अनुसूची, इसमें 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों को बच्चों ध्यान से याद कर लेना, सिर्फ और सिर्फ यही राज्य आते हैं 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस 7वीं अनुसूची में केंद्र 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। किस तरीके से? जैसे शिक्षा, एजुकेशन राज्य भी पैसा खर्च करती है और केंद्र सरकार भी पैसा खर्च करती है। यह केंद्र का विषय है। रेलवे, यह केंद्र का विषय है। लेकिन राज्य के विषय के बारे में बात किया जाए तो राज्य के अलग अपने विषय होते हैं। 7वीं अनुसूची आपने पढ़ लिया है। इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं। इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है। राज्य सूची, इसमें राज्य का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। जैसे एजुकेशन, दोनों पैसा खर्च करती है, यह समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में जैसे रेलवे पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है। राज्य सरकार का विषय जैसे यूपी पुलिस, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ यह पैसा यूपी सरकार खर्च करेगी, ना तो केंद्र सरकार खर्च करेगी और ना ही अदर स्टेट। 8वीं अनुसूची, देखो इसमें विषय भी दिए गए हैं, साथ में लिख दिए मैंने। संघ सूची में 97 विषय थे पहले, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो इसमें 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। एक संशोधन हुआ था 71वां, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 1992 में। कब? 1992। एक संशोधन हुआ था 92वां, 2 या 3-4 में हुआ था ये। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, या संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। 9वीं अनुसूची इसमें संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया। इसमें 282 विधियां इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 1951 में यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 102, 191 दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। इसमें जो संशोधन हुआ था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं और पंचायत की शक्ति SC, ST, OBC को 30% आरक्षण दिया गया है। 12वीं अनुसूची सबसे लास्ट अनुसूची है। 12वीं अनुसूची
इससे जो मैंने पढ़ाया है 1 से 12 तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बारहवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 18 विषय हैं। देखो दोस्तों, इसमें 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां तथा जिम्मेदारी आदि का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 243B। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।